आज इच्छा है मुझे सुनने की आपकी। आप भाग जाओ तो शनिवार को नहीं मिलते, मौका आज मिल जाएगा। डपली वाला भी है ना यहाँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानुरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम हो, राम तुम बड़े दयालु हो, ओ हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम हो, बड़े कृपालु हो, राम तुम हो। यहाँ ना कोई हमारा है, यहाँ है हमें बस तेरा सहारा है, हमें है कि नैया डोल रही मेरी, मेरी हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी अब तेरी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया फिर भी हम मालिक तेरे हैं, हरि जी हम बालक तेरे हैं, तेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, हो तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन,
रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव वीर सियावर राम जय जय राम जय राम। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनऊ तुम ही सुनावऊ सोई सियावर रामचंद्र पद बोलिए रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड। आप इसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि मानस कहती है राम अमित कथा, राम अनंत है ना, राम अमित अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अमित है, अमित का मतलब मित, जो न्यून नहीं है। मित का मतलब होता है जैसे मित व्ययी, मितग्राही, मितभाषी, जो कम बोलता हो। लेकिन राम में न्यूनता नहीं है किसी प्रकार से, तो इसीलिए राम अमित। और राम जी के गुण कितने हैं? अनंत है भाई, उसके गुणों का वर्णन नहीं किया जाए। वास्तव में तो राम जी के ही नहीं, हम किसी के भी गुणों का वर्णन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि गुण का वर्णन वो करे या तो जो गुणातीत हो या जिसमें वो गुण स्वयं उपस्थित हो। और जिसमें खुद उपस्थित होंगे वो तो इसका गुणगान करेगा ही नहीं, वो इसका वर्णन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे मानो अपनी ही बड़ाई कर रहा हो। श्री राम जय राम। इसीलिए राम जी ने जहां जहां कहा, या राम जी के भगत जो जो कहते हैं वो यही कहते हैं भाई, केवल और केवल अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपना चिंतन, अपना ध्येय केवल राम रखो। को न सुसंगत, को न बड़प्पन सुसंगत पावा। सत्संग को प्राप्त करके किसी ने बड़ाई नहीं पाई संसार में। और सत्संग प्राप्त कब होगा? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और संतों की कृपा के बिना कभी भी भगवान के उस अमित ऐश्वर्य, अमित माधुर्य को कभी भी जीव अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता भाई, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि बिन संतों की कृपा के बिना तो कभी भी परमात्मा की तरफ जाया ही नहीं जा सकता है। पहली बात, आपने नवदा भक्ति का वर्णन सुना, आगे सुनेंगे, सुन रहे होंगे। नवदा भक्ति में भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामनी वाता, मानव एक भक्ति करना था। यद्यपि तो भक्ति के बहुत प्रकार हैं, लेकिन मैं इन बहुत प्रकारों में जो मूलभूत हैं, जो आधार स्तंभ हैं, जो इस भक्ति के आधार हैं, यानी जो सब कुछ समेटे रखती, भक्ति के सारे अवयव हैं, उन सबको जो समेटे रखती, मैं उन 9 प्रकारों की बात कहता हूँ। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाएंगे। मैं तुम्हें 9 भक्ति कहता हूँ, लेकिन हम उसमें से मुख्य 3 भक्तियों की चर्चा करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति तो ये कि भाई संतों का संग कर लो। और संतों का संग होने से भी सत्संग नहीं हो जाता। हम मान लें कि हमें संतों का संग मिल गया तो हमारा सत्संग हो गया, नहीं हो पाता। क्यों? हम आप यहीं से विचार कर कर देखें, हम सत्संग के डब्बे में बैठकर भी हमारी वृत्ति कहीं और लगी रहती है, हमारी वृत्ति कहीं और लगी रहती है, हमारा ध्यान ही नहीं होता कथा में।
और वास्तव में तो उतर कर भी पूछ लिया जाए ना, उतर कर चिंतन किसका बना रहेगा? जो ये जानता हो कि मैंने कथा सुनी है ना, वो कथा सुनी हो, पूरी कथा उसके जीवन में ना उतरी हो कोई बात नहीं, उसकी बुद्धि में ना उतरी हो कोई बात नहीं, लेकिन कथा का एक अंश उसके जीवन में उस समय ऐसा उतर जाएगा कि उसको घर तक गाता चला जाएगा। जिस प्रकार से आप प्याज खाते हो, कोई व्यक्ति प्याज खाता हो तो प्याज का जो टुकड़ा है जो आपने खाया वो 3 दिन तक हमारे पेट में रहता है, वो गलता नहीं है। इसीलिए प्याज का निषेध किया गया है व्रतों के समय में। प्याज जो है इसीलिए निषेध है उसका, प्याज का, वो 3 दिन तक हमारे पेट में रहता है, वो 3 दिन तक गलता नहीं है। जिस प्रकार से तुलसी का पत्ता 7 दिनों तक अपवित्र नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो हम कथा सुनेंगे और जो सुनते हैं, सुनेंगे और जो सुनते हैं, इन बातों को विशेष ध्यान रखें। आज जो हम कथा सुन रहे हैं वो हम कथा किस भाव से सुन रहे हैं, इसका निरीक्षण कब होगा? जब हम कथा के डिब्बे से उतर जाएंगे, क्या हम कथा सुनेंगे। आज का किया हुआ, आज की हुई तैयारी कल की परीक्षा की आधारशिला है। आपकी हमारी जीवन की कोई परीक्षा कोई संसार में नहीं ले सकता। अध्यात्म मार्ग की कोई आपका परीक्षक नहीं है भाई, आप स्वयं अपने परीक्षक हैं, आप स्वयं अपने निरीक्षक हैं। इसीलिए आपसे अच्छा, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। इसीलिए अपना परीक्षण करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातम। सो भी चर्चा चल रही थी इसकी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने सुख के लिए, अपना सुख जो आगे जो पीछे आप दोहे सुनाए 41वां 42वां 43 है, उसमें जो आप सुन पाए कि कर ही जोग जोगी जही लागी, ऐचन के में यही दुआ है, कर ही जोग जोगी जही लागी। और वास्तव में मैं संचालक जी से थोड़ा सा विनती करूंगा, कुछ प्रसंग मानस के अभी जो चल रहे हैं ना, उन पर विनती है कि यदि प्रसंग पूरा ना हो पाए तो उसको अगले दिन रिपीट अवश्य किया करो। कुछ चौपाइयां ऐसी हैं इसमें, हमें किसी होड़ में नहीं भागना कि हमें मानस पूरी करनी है। दीपक जी बैठे सुबेरे पीएनजी की, ये कहते कि मानस ही पूरी नहीं हुई अभी तक हमारी। क्यों? क्योंकि कथा सुनना ये नहीं है कि हम परिपाटी में चलते चले जाएं, कथा निभेगी, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि हम कथा को समझते चले जाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। तब ये बात चौपाई अपने जीवन में उतरेगी भाई। राम ही सुमेरी गाई राम ही संतत सुने राम गुण ग्राम। तब इस चीज को अपने जीवन में अनुभव कर पाओगे, क्योंकि राम जो है वो कहने की चीज नहीं है, वो राम देखने का भी विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गोस्वामी जी ने वही उसी दोहे में, मन समेत जही जान न बाणी, जो मन समेत जही जान न बाणी, मन के साथ जिसको वाणी जान नहीं पाती। अब जानना विषय किसका है? जानना विषय देखने के उपरांत ही तो होगा। जब आप देखोगे किसी को, जब जानने की जिज्ञासा होगी, तो नेत्र वो दृष्टि है या नेत्र वो इंद्री है जो हमारे जीवन के उत्तर परिवर्तन को और अधो परिवर्तन को निर्धारित करती है। यानी हमें उन्नति की ओर जाना है या हमें अवनति की ओर जाना है, ये हमारे नेत्र दर्शन निर्धारित करते हैं भाई। इसीलिए अपने नेत्रों में वो अंजन लगाओ जो गुरु सदगुरु के चरण कमलों की रज के द्वारा प्राप्त होता है। और सदगुरु की रज ऐसी नहीं है कि आपने दीक्षा ले लिया, आप चले गए वहां और जाकर भाई उन्होंने जहां चरण रखा तो आपने उन्हें समेट लिया उसको, रज को ना, ये रज नहीं है। वो सदगुरु चरण तो रज वो है कि सदगुरु के जो वचन है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। भाई हमारे अंदर जो षड विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब आदि हैं, ये क्या है? ये विकार ही तो हैं। और इन्हीं को गोस्वामी जी ने प्रथम में कहा
बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरण चारु, समन सकल भाव रुज परिवार। ये जो रुज शब्द आया ना, समन सकल भाव रुज परिवारु, यानी रोगों के परिवार का, रोगी तो है। तात तीन अति प्रबल खले, काम क्रोध अरु लोभ, भगवान राम कहने वाले हैं। ये तीनों अत्यंत ही परम प्रबल शत्रु हैं हमारे जीवन के। सुबह इसकी चर्चा हो रही थी, लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात प्रवर्तते वैरमति लोभात विनश्यति। जब तक जीवन में लाभ की प्रवृत्ति बनी रहेगी कि भाई चलो थोड़ा बहुत कुछ लाभ हो जाए, तब तक जीवन थोड़ा बहुत सुधरा रहेगा। लेकिन जब ये लाभ की प्रवृत्ति लोभ में परिवर्तित हो जाएगी, थी लोभात प्रवर्तते वैरम, लोभ जो है वो वैर की प्रवृत्ति को संपादित करता है। यानी एक ही चीज की दुकानें आमने सामने हो, लाभ तो दोनों को ही होगा भाई, वो भी उतने की बेचेगा, वो भी उतने की बेचेगा। लेकिन लोभ की प्रवृत्ति कि उसकी दुकान बंद हो जाए, मेरी चल पड़े, ना उसकी चलेगी ना उसकी चलेगी। भाई श्री राम, जय राम। लोभात प्रवर्तते वैरम, ये जो लोभ की प्रवृत्ति है ये हमारे जीवन में वैर को बढ़ाती है। और जब ये लोभ जो है अत्यंत अपनी सीमा को पार कर जाता है तो लोभ अति लोभात विनश्यति, वो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए भाई क्रोध सबके हृदय में होगा, लोभ भी सबके, लाभ की इच्छा भी सभी के जीवन में होगी, लेकिन अपने लाभ को, अपने क्रोध को परिवर्तित कर दो ना। संतों का क्रोध होगा, संतों में क्रोध नहीं होता क्या? लेकिन संतों में क्रोध कैसा होगा? जैसे दुर्वासा जी के अंदर था। संतों का क्रोध तो क्रोध भी हो जाए ना, वो भी उन्नति कारक होता है। हमें उस समय समझ में नहीं आती। अब चले जाओ बड़े बड़े स्थानों पर, जहाँ जहाँ साधु संत महात्मा तप करते हैं, अपने भगवान के भजन में साधन में लगे रहते हैं, आपको बैठने नहीं देंगे अपने पास वो महात्मा। अगर आपको भीड़ लगी तो महाराज वहां से चले जाएंगे वो। एक बार आप चले गए कोई बात नहीं, आपके भाग्य में दर्शन है महात्मा का तो मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका वो जो मिलन है, जो आपका वो दर्शन है, यदि उस महात्मा के साधन पर भारी पड़ता दिखा तो वहां से चला जाएगा। और ऐसे साधारण महात्मा होते हैं देखने में कि पता भी नहीं लगता कि महात्मा है भी या नहीं है। इतनी सरलता से रहते हैं, इतनी साधुता से रहते हैं महाराज, जितनी विनम्रता है उनके जीवन में। लेकिन अधिकारी व्यक्ति को उनका दर्शन होता है, और उनका जो संग है ना, वो संग कुछ कहने से प्रभाव नहीं डालता, वो तो मात्र बैठने से ही प्रभाव डाल देता है। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। इसीलिए बंदौ गुरुपद पदम परागा। और फिर कहा श्री गुरुपद नखमणि घन ज्योति। यहाँ कहीं रज की चर्चा नहीं आई। सुकृति शंभु एक जगह आई, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, लेकिन वो भी कब आई? जब गुरु जी महाराज के जो चरणों की रज है, उनके चरणों में आपकी शरणागति, जब गुरु के चरणों में दी गई शरणागति आपको शांत कर दे। सुकृति शंभु तन विमल विभूति। सुकृति शंभु का मतलब पुण्यशाली भगवान शंकर, तन विमल विभूति, उनके शरीर पर। अब भगवान शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वो परम बोध का स्वरूप है। यानी जब गुरु के चरणों में आपने अपना समर्पण कर दिया, और वो समर्पण जब आपको उस परम बोध की तरफ ले गया, यानी तत्व जिज्ञासा, जब आपके अंदर गुरु की शरणागति लेने के पश्चात, गुरु से भाव प्राप्त होने के पश्चात जब आपके अंदर उस तत्व की जिज्ञासा हो गई, उसके पश्चात आपको पता लगेगा कि हाँ, भगवान शंकर का जो बोध रूपी जो शरीर है, मैं उसमें प्रविष्ट हो रहा हूँ। तन विमल विभूति, उनके शरीर पर जो लिपटी हुई वो है ना, वो वैभव प्रदान कर देगी भाई विभूति। वो ऐसा वैभव प्रदान कर देगी कि महाराज संसार भी आपको देख देख कर 1000 बार दाते आंखें मीचेगा कि इसको हो क्या गया है महाराज। ऐसी वो रज का, उस रज का इतना ज्यादा प्रभाव है कि गुरु के चरणों की रज जिसने ले ली, ये गुरु के चरणों की ही रज है। महात्माओं का तो इस पर अलग अलग चिंतन है महाराज। जो दोहे में आज चौपाई आई
कि भगवान रघुनाथ जी के चरणों से जो रज छुई, उस रज ने जब अहिल्या का स्पर्श किया तो वो शिला से नारी हो गई। राम जी का चरण लगाने का कहीं वर्णन है इसमें? कहीं नहीं है। मर्यादा का पालन हर जगह भगवान ने किया। इसीलिए आप परमात्मा के समीप भी जाओ तो कभी उसको ये ना कहो वो मेरी गोद में खेले है। कभी मैं ना, परमात्मा का दर्शन हो गया उसकी कृपा से, संतों के अनुग्रह से, उनकी अनुकंपा से परमात्मा का दर्शन हो भी जाए तो भी महाराज ये कहो कि आपने अतिशय कृपा करी है महाराज कि मुझे दर्शन प्रदान कर दिया है, लेकिन अब मुझे दर्शन की लालसा नहीं है, मुझे तो आपके भजन की ही लालसा है। जिस भजन के प्रभाव से अगस्त्य जी महाराज ने अपने शिष्य के बने हुए माध्यम के द्वारा उन्होंने भगवान राम के दर्शन पा लिए, उस माध्यम की तरफ चलो ना आप। अगस्त्य महाराज तो बैठे हैं, एक इच्छा हुई थी कभी के दर्शन करेंगे भगवान राम के, लेकिन पूर्ति किसने की? शिष्य ने पूर्ति करी है। इसीलिए आप शिष्य बने हो तो गुरु की उस आज्ञा, कहाँ तो अगस्त्य जी महाराज का आश्रम और कहाँ सुदीक्षण जी महाराज का आश्रम, लेकिन गुरु ने मंत्र दे दिया तो ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन ने दूसर देवक। देवक का मतलब यहाँ कुछ महात्मा तो ऐसा करते हैं कि देवक का मतलब जो नाम मंत्र दिया उसके स्वरूप से हटकर सुतीक्षण जी महाराज ने कोई स्वरूप का ध्यान नहीं धरा, लेकिन देवक का मतलब यहाँ है कि जिस गुणों का, जिस महिमा का अगस्त्य जी महाराज ने वर्णन किया, उस गुण और उसी महिमा में, उसी लीला में सुतीक्षण जी महाराज ने अपने को प्रवेश रखा, किसी और गुण की तरफ वो चले ही नहीं। जिसके अंदर सतोगुण प्रदान हो जाता है ना, उसको देवता की संज्ञा दी गई है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज मुझे न तो तमोगुण नहीं बनना, मुझे तो गुणी बनना ही नहीं है, हमें गुणी नहीं बनना, भगवान के मार्ग पर चलना है। तो इस भावना का बिल्कुल त्याग कर देना कि हमें गुणों का आधान होना है, हमें गुण सागर बनना है ना। गुण का सागर तो एक ही बहुत है महाराज, जो करुणालय वरुणालय है, जिसके अंदर सारे गुण हैं, जो सारे गुणों से अतीत है, जो गीता में बिल्कुल एक एक शब्द में ये बताता है कि भाई यदि तू उसमें गुण देखता है, पीपल में गुण देखता है तो अश्वत्थ भी मैं हूँ, यदि तू तुलसी में गुण देखता है तो तुलसा भी मैं हूँ, है शीतलता भी मैं हूँ, यदि तू चंद्रमा में देखता है तो उसकी जो चंद्र के अंदर, चंद्र किरणों के अंदर जो पोषकता का भाव है वो भी मैं हूँ, यदि तू सूर्य देखता है तो सूर्य के अंदर जो जीवनता का, जो चैतन्यता का भाव है, जो उसके प्रकाश में, वो चैतन्यता का प्रभाव भी मैं हूँ, वो स्वरूप भी मेरा ही है महाराज। इसीलिए महाराज उन्होंने कहा कि यदि किसी में देखना है, गुण देखने हैं तो मेरे में देखो भाई, मई असक्त मना, अपने मन की आसक्ति को मेरे अंदर, क्योंकि हम गुणों की तरफ भागते हैं ना, हमें कोई अच्छा लगा भाई तो हम उसकी तरफ भाग लेते हैं, हम उसकी तरफ भाग लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं संसार की तरफ भाग कर क्या करोगे भाई? मई असक्त मना, मन मना मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे में जी करने वाला, यानी मेरे में मन लगाने वाला हो जा। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन वाला हो जा। और यही मन की गोस्वामी जी ने उस पिछले दोहे में चर्चा करी, मन समेत जही जाने न वाणी। पहले तो हमारा मन ही जाता है, लेकिन मन कब जाएगा? जब आपकी दसों की दसों इंद्रियां जब अपनी लगाम उस मन के हाथों में दे देती हैं, और जब वो मन रूपी घोड़ा जो है, जब महाराज आपके रथ को, इस भाव रूपी आपके रथ को भगा ले जाता है, तभी तो। इसीलिए नेत्र दृष्टि या नेत्रों का जो दोष है, ये सबसे बड़ा दोष है भाई, नेत्रों का। भगवान राम ने क्या कहा? गोस्वामी जी ने तो पहले ही कह दिया, जड़ चेतन मग जीव जत सकल राम मैं जान, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। मैं तो जड़ में भी राम के दर्शन करता हूँ, मैं तो चैतन्य में भी राम के दर्शन करता हूँ। मग जीव जत, और रास्ते में मिलते हुए जितने भी प्राणी हैं। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं यदि आपको राम के दर्शन करने हैं ना भाई, मात्र 6 महीने का अनुष्ठान है। प्रातः उठो, घर में कोई भी सदस्य है, आपकी पुत्री है, आपका दूध मुहा बालक है, आपके पिता है, आपकी माता, आपकी बहन, भाई जो भी है, पत्नी, प्रातः उठे, आंखें खोलें, उसके पश्चात जो भी पहला दिखे उसको कहकर नारायण नाम ले, जो आपका इष्ट नाम है, उसका दर्शन कर कर नारायण को प्रणाम है, नारायण प्रणोस्मि,
प्रणौमि नित्यम, नारायणम प्रणौमि नित्यम। और फिर उसके बाद जो जो दिखता चला जाए, भाई एक दिन में तो संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में एक कोई देख लिया फिर भूल जाओगे। उसके पश्चात इसको अभ्यास में लाओ कि सुबह उठने से लेकर और रात सोने तक जितने भी आपको दिखे उनमें नारायण की भावना कर कर उनको प्रणाम करो, तो 6 महीने में मात्र भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा महात्माओं का वचन है। श्री राम जय राम। अरे इतने सरल सरल मार्ग बता दिए, हो जाएगा ये मार्ग? क्या ये निभ जाएगा हमारे से? बहुत कठिन है। लेकिन गोस्वामी फिर भी कहते हैं इस कलयुग में इतने सरल योग बनते हैं जितने सतयुग में भी नहीं बने भाई। आज आप ब्राह्मणों के पास उठकर चले जाएं, उनसे पूछो को सिद्ध योग कब है, हर दूसरे तीसरे दिन आपको सिद्ध योग मिल जाएगा किसी ना किसी समय में। कभी सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, कभी अमृत सिद्ध योग बन रहा है, कभी त्रिपुष्कर योग बन रहा है, कभी द्विपुष्कर योग बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, लेकिन सतयुग में नहीं बनते थे इतने। लेकिन इस कली काल में आपको सब कुछ बहुत शीघ्रता से सुलभ है। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। वहां तो लाखों साल की तो आयु होती थी, यहाँ तो पता ही नहीं 50 साल भी जी आदमी नहीं जी। 50 साल भी बहुत दूर की बात है महाराज। तब उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ कहा मन समेत जही जान न बाणे। आपके नेत्र आप पहले दर्शन करेंगे, नेत्रों के द्वार से आपके हृदय रूपी पटल पर वो चित्र अंकित हो जाएगा, और जब वो चित्र अंकित हो गया तो उसके द्वारा आपकी भावनाएं उत्पन्न होंगी, उन भावना से आपके विचार बनेंगे, फिर आपका मन वही लगाम लेकर उस भाव के पीछे भागता चला जाएगा। इसलिए मन समय, लेकिन कितना भागेगा? जितना ये मन भागेगा क्या वो भाव प्राप्त होगा उसको? क्या गारंटी है? जिस भाव के पीछे आप चले हैं वो भाव आपका कुछ होगा ही होगा। किसी के पास आपने गाड़ी देख ली, भाई आपके पास तो बाइक है 50-60 हजार की आ जाती होगी, लेकिन उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, आपने भाव कर लिया कि हाँ मैं भी गाड़ी लूंगा। अब उस गाड़ी लूंगा भाव आज उत्पन्न हुआ, पूरी उम्र बीत गई, लेकिन वो 20 लाख की गाड़ी नहीं ले गई महाराज। क्या गारंटी उसकी? लेकिन परमात्मा तो कहते हैं मई असक्त मना, मन मनावत तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला हो जा तो भाई मैं तुरंत तुझे दर्शन दे सकता हूँ। श्री राम जय राम। बताओ कितना सरल है। वो परमात्मा जो इन चीजों को बनाने वाला है, वो आपको कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि मेरा नाम तो ले, मेरी याद में कम से कम चिंतन में स्मरण में बैठकर तू आंसू तो बहा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अब इनकी भी बड़ी महिमा बताई गई। आंसू वो खजाना है, मुश्किल से मिलता है, इसके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है, 2 बूंद ही काफी हैं घनश्याम रिझाने को। महाराज और इसी की विनती करो कि भाई 2 आंसू तो दे दे इन चरणों में बहाने को। ये आंसू नहीं बहाए जाते। राम जी ने रामचरितमानस में आपको वो सारी बातें मिलेंगी जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, मिलेंगी। सभी चीजों का एक भी पहलू नहीं छोड़ा गोस्वामी जी ने महाराज। यहाँ मन जो सभी मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है, ये जो जीव का मन है सभी प्रकार के बंधनों को भी यही देने वाला है और सभी प्रकार की मुक्तियों को भी यही प्रदान करने वाला है। ये वो सिंहासन है जिस पर दशरथ जी महाराज जैसे कोई विरले ही राम को बिठा पाते हैं भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी महाराज का हृदय रूपी आंगन, उस हृदय रूपी आंगन में वो परमात्मा राम जो मंगल का स्वरूप है वो आकर विचरा। मंगल दरबहु दशरथ अजीर, अजीर का मतलब होता है घर, आंगन, अजीर बिहारी, और बिहारी का मतलब है विचरने वाला। यानी दशरथ के आपके इन 10 इंद्रियों के द्वारा जो आपका शरीर कंट्रोल होता है उस नियंत्रण में विचरने वाला राम, उसका नाम है भाई। उसको उसके लिए चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने वो कि आप दशरथ को ना आपकी 10 इंद्रियों, उन 10 इंद्रियों को जो संचालित करने वाला आपका मन, वो मन ही तो वो सिंहासन है जिसमें बैठेंगे राम। तो उनका प्रकाश भी महाराज जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण दामो। जब इस मन रूपी सिंहासन पर जब वो राम विराज जाएंगे तो उनका जो वो स्वरूप है, उनका जो दिव्य पुंज है, तेज पुंज है जो उनका, वो आपके उस हृदय रूपी आंगन में
इस प्रकार से फैल जाएगा हे महाराज। फिर उसके पश्चात आपको केवल दिखेंगे तो राम ही राम, जित देखूं तू ही तू मेरे साहिब गादीदार। वहां पे केवल आपको परमात्मा का ही दर्शन होगा महाराज, किसी और का दर्शन हो ही नहीं सकता। जहां रामत है काम नहीं, और जहां कामत है राम। इस काम का मतलब यही है कि जीव के अंदर दूसरी भावनाएं, राम को छोड़कर दूसरी भावनाओं का प्रवेश ना हो उसके हृदय में, उसी को कहते कि महाराज ये जो मन है, ऐसी स्थिति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा महाराज, लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कही गे विश्राम ग्रह राम चरण चिते लाई। जब वो सब आ गए, अवधपुरी में जब आगमन हो गया, उस आगमन के पश्चात दशरथ जी महाराज ने क्या कहा? लरिका श्रमित, लरिका मतलब यहाँ चारों भाइयों को कहा दशरथ जी महाराज ने कि चारों जो पुत्र हैं, इन चारों को श्रमित, ये थके हुए हैं। क्योंकि आप भाई चले जाओ, आप यहाँ से पानीपत चले जाओ या आगे करनाल तक चले जाओ तो आप थक जाओगे बाइक पर बैठे बैठे, है ना। बहुत दूर तक चलने के बाद 40-45 किलोमीटर के बाद शरीर में थकावट हो जाती है बैठने के बाद। तो कहते हैं ये जो चारों भाई है ना, ये आज सवारियों पर बैठकर आए हैं, तो ये श्रमित हैं। चारों के चारों जो पुत्र हैं, चारों जो बालक हैं, ये चारों के चारों पुत्र थके हुए हैं, उनीद बस, और ये नींद के वश है भाई। इनको नींद भी आ रही, क्योंकि थकावट है तो नींद भी जरूरी है, तो इनको नींद आ रही है। शयन करावहु जाई, इनको जाकर सुला दो भाई। अब उनके सुलाने की प्रक्रिया, अस कही गे विश्राम ग्रह राम चरण चितलाई। अब यहाँ से के देखो, राम को उनको कह दिया कि जाकर इन चारों भाइयों को सुलाओ, लेकिन अपने आप क्या किया? राम चरण चितलाई, छोड़कर नहीं गए, भाव तो राम का लेकर गए कि राम के विश्राम के लिए। अब राम को सौंपा किसको? राम को सौंपा माताओं को, यानी वात्सल्य को। उस ज्ञान रूपी वात्सल्य को सौंप दिया जो कौशल्या जी के अंदर है, और फिर कह दिया जाओ इनको सुलाओ, अब मैं भी जाता हूं और विश्राम करने चलेगी। विश्रांति तो केवल और केवल राम के नाम में ही है। इसको नींद ना आती हो, राम का जाप करने लग जाओ। आज हमारे ऑफिस में बैठा था एक, बोला मैं कुछ दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। लोग कहते रहते हैं कि भाई राम का नाम लो, राम का नाम लो। बोले मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए राम के नाम को लेकर देखो, 1 मिनट के लिए। बोले मुझसे वो 1 मिनट राम का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब सोचो, हम यहाँ बड़ी सरलता से कह देंगे कि राम का नाम लेने में क्या कठिनाई है, लेकिन उसको पूछो जो पिछले 2.5 महीने से ये कोशिश कर रहा है कि मैं 1 मिनट राम का नाम ले लूं महाराज। क्यों? इसमें महात्मा ने कहा मन समेत, ये जो मन है ना, ये मन आपको आधा सेकंड भी नहीं टिकने देगा वहां बैठे। पतन के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। उस पल का समय की सबसे छोटी इकाई होती है त्रुटि। जो वैदिक गणित को जानते होंगे वो जानते हैं कि समय की जो काल की जो सबसे छोटी गणना है वो है त्रुटि। त्रुटि के लिए है काष्ठ, काष्ठ के बाद है क्षण, क्षण के बाद है पल, चौथी। उन्होंने कहा एक त्रुटि भी यदि राम का नाम ले लिया तो वो भी उद्धार कर देने वाली है। आदि से पुनी आद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। इसका मतलब क्या है भाई? हम केवल इसका मतलब यही मानकर चलो, यदि साधु के, यदि संत के दर्शन आपको हो गए सरलता से, लेकिन आपने मनोभाव से पूर्ण शरणागति उनको समर्पित कर दी, अपने भाव को समर्पित कर दिए, तो वहीं पर कल्याण है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महात्माओं के पास जाकर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे देखी जा रही है ना कि वो उस महात्मा के पास चला गया तो मैं भी भीड़ लगाकर उस महात्मा के पास चला जाऊं, इतनी बैठने की आवश्यकता नहीं है महात्माओं के पास। उनके पास समय ही नहीं होता इतना। यदि महात्मा तो आपके पास बैठेगा ही नहीं और आपको बैठने नहीं देगा अपने पास। इसलिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपने भाव को पुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ महात्मा कोई अपना साधन लेकर, अपनी माला लेकर चलते चले जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण बैठा हुआ अपना भजन कर रहा है माला लेकर, हम जाकर उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, ये दोष होता है। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं, वहां ब्राह्मण हैं, और यदि आप देव प्रतिमा के समक्ष हैं, तो उस ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण अपनी माला लेकर बैठा हुआ है, कोई महात्मा अपनी माला लेकर बैठा हुआ, उसके चरण नहीं छोड़ना चाहिए।
कोई रास्ते में चला जा रहा है तो उसको आवाज देकर उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपराधी बन जाता है भाई जी। श्री राम जय राम। लेकिन हम तो आवाज मारते दूर से ही, किसी का नाम पुकारते और फिर उसको राम राम कह देते हैं। मानसिक प्रणाम बहुत उत्तम विधि है भाई। जरूरी नहीं है संसार को करके दिखाना कि हम ऐसा कर रहे हैं, अपने मन से जुड़ो। इसीलिए मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है। ये मन ही आपका हमारा उद्धार कर देगा और ये मन ही हमें पतन की ओर ले जाएगा। श्री राम जय जय राम। इसलिए किसी ज्यादा पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। राम को समझना बड़ी सरलता से समझो, जटिलता से राम समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि राम ने जटिलता कहीं दिखाई ही नहीं। द्रवित तो इतने हो जाते हैं, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन, भुज उठाई प्रण कीन। कि महात्माओं के अस्थियों का संचय देखा तो वहां पर कह दिया कि जिन्होंने इन महात्माओं को प्रताड़ना दी है तो महाराज मैं उनका वध कर दूंगा। इतने भी द्रवित हैं, लेकिन कठोरता कितनी और सरलता कितनी है उनके अंदर, कि सरलता विनम्रता इतनी है कि मुझे वहां का निवास बताइए जहां मेरे कारण से किसी को परेशानी ना हो। वाल्मीकि मुनि उद्वेगन पावे ही कोई। लेकिन हम दूसरों को कष्ट देने पर लगे रहते हैं। हमारी विद्या क्या काम करती है? हम देखो अपने आप को बलिष्ठ मानते हैं। जैसे इन भाई का शरीर है, कुछ लोगों का जैसे शरीर बलिष्ठ हो जाता है, शारीरिक क्षमता ज्यादा हो जाती है, तो उनके विषय में गोस्वामी जी ने क्या कहा और महात्माओं ने क्या कहा, हमारे संस्कृत जो ग्रंथ है वो कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। विद्या विवादाय, हम जैसे ज्ञानी हो गए, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो हम सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए, तो हमारा ज्ञान क्या काम करता है? वो हमारा ज्ञान दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? इसका भी लक्षण बताएंगे। पहले उन खल दुष्टों का वर्णन बता दिया हमारे ग्रंथों ने कि विद्या विवादाय, जिसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान को पचा नहीं पाता था, वो क्या करता है? उसका ज्ञान विवाद का कारण बनता है। वो किसी को समझा सकने में सबल नहीं होता, वो खुद ही नहीं समझ पाता। तो विद्या विवादाय, ऐसे जो तथाकथित ज्ञानी हैं वो लोग विवाद का कारण बनते हैं, वो विवाद के बीज बोते हैं। इस रामचरितमानस, अब जो प्रतिदिन कथा चलती है, इसी में बैठने वाले लोग, इसी कथा में सत्संग में बैठने वाले लोग, जिनको भली भांति ज्ञात है इतिहास, कब लिखी गई, किसने लिखी, किसकी प्रेरणा से लिखी, लेकिन वही बैठकर यहाँ कह देते कि ना कोई तुलसीदास था ना कोई हनुमान था महाराज। श्री राम जय राम। लेकिन आधार किसका? आधार वाल्मीकि रामायण का है। उस मंदमती को कहना चाहिए कि जिस ग्रंथ का आधार ले रहा है उसमें ही वर्णन लिखा हुआ है। इसीलिए इसको कहा गया कि विद्या विवाद आए, कि हमें जब अकथ ज्ञान हो जाता है, जब हम ज्ञान के भंडार हो जाते हैं, तो भाई वो ज्ञान पच नहीं पाता और वो ज्ञान विवाद का कारण, विवाद के बीज बोता है। वो कुछ रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कुछ हमारे सनातन ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सनातन पद्धतियों पर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे मूढ़मतियों को तथाकथित ज्ञानी ही कहना चाहिए। उनका ज्ञान जो है पता नहीं कहां से लाए हैं, लेकिन महाराज उनका जो ज्ञान है वो विवाद का ही कारण बनता है। आज समाज में आप देखोगे तो टीवी चैनलों पर सनातन महात्माओं को बिठाकर उनके साथ ही विवाद किया जा रहा है, उनको ही नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस विवाद का कारण क्या है? उस विवाद का कारण यही है कि हमें ज्यादा ज्ञान हो गया, इन महात्माओं को तो कुछ पता ही नहीं है। तो विद्या विवाद आए, ऐसी विद्या विवाद का कारण बनती है। और धनम मादाय, हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो जाए तो भाई वो धन क्या होता है? हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न कर देता है। मेरे पास तो बहुत ज्यादा धन है भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो किसी को भी जीत सकता हूँ ना। धन से कुछ नहीं जीता जा सकता। आप समय की एक घड़ी नहीं जीत सकते महाराज। समय का एक पल जो आपने अभी गवा दिया, आप उसको नहीं जीत सकते। तो उस धन का अभिमान किस चीज का है? तो विद्या विवाद आए, अविवेकी विद्या विवाद का कारण होती है। अनियंत्रित धन और गलत रास्ते से कमाया हुआ धन अभिमान का कारण बनता है। धनम आदाय और शक्ति ही परेशान परिपीड़ना है। और हमारे अंदर अत्यंत बल हो जाए तो वो दूसरों को प्रताड़ित करने में प्रयोग होता है। हम अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों को दुख देने का काम करते हैं।
मान लीजिए हमें सीट मिल गई, तो हम क्या करेंगे, खिड़की से हटकर बैठेंगे थोड़ा सा, और हमें दिख रहा है कि 4 लोग और बैठे हैं, उनको बैठने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम सोचते हैं हमें खिड़की मिल गई ना तो हमारी शक्ति होगी कि मैं खिड़की पर बैठा हूं भाई। तो शक्ति ही परेशान परिपीड़ना है। तो भाई जो खिड़की पर बैठे हो ना, थोड़ा सा सटकर बैठना करो खिड़की पर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो उन्होंने कहा महाराज शक्ति ही परेशान परिपीड़ना है। उनकी जो शक्ति होती है ना वो बड़ा कष्ट देने वाली होती है, दूसरों को कष्ट देती है भाई। तो अपनी शक्ति का वहां पर आप उपयोग करें जहां पर किसी की सहायता हो सकती हो। हमारे अंदर खड़े होने की शक्ति है तो भाई 2 स्टेशन बैठ लिए, तीसरे पर खड़े हो जाओ। कोई हमसे विरुद्ध खड़ा तो उसको सीट दे दो। ये हमें कहीं और सीखने को नहीं मिलता, ये हमें कथाओं में सीखने को मिलता है। अब कथा का मतलब ये मत मान लेना कि भाई गाड़ी में आ रहे तो यही कथा मिलती है। घर पर दिए हुए सुसंस्कार जो है वो भी कथा का ही स्वरूप है। यदि हम घर पर अपने माता पिता के आने के पश्चात और घर से निकलने से पूर्व उनके चरणों को छूते हैं तो ये संस्कार हमारे अंदर होगा। और यदि ये संस्कार हमारे अंदर नहीं है तो भाई फिर पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रातः काल उठे कहे रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम ही मां। कुछ लोगों का अपने माता पिता के साथ मतभेद भी हो जाता है भाई, है ना। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे पिता तो हमारी बात तो मानते ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता के चरण छूने का भी प्रतिबंध लगा दो कि मैंने नहीं छूने अब इनके, क्योंकि इनका मेरा मत मिलता नहीं है। पिता तो पिता ही है भाई, पिता तो पिता ही है। पिता से मतभेद हो, चाचा से मतभेद हो, बड़े भाई से मतभेद हो, बड़ी बहन से मतभेद हो, इनके चरण छूने में कभी भी कोताही मत बरतना भाई। श्री राम जय जय राम। तो उन्होंने कहा महाराज अब आगे जब चले तो उन्होंने कहा अब माताओं ने जब वो सुलाने गई उनको तो बड़ा सुंदर उनका बिस्तर सजाया गया। उपबरहन जिसको तकिए कहते हैं, वो बड़े तकिए बड़ा सुंदर सजाया गया उनको सुलाने के लिए। सोने का स्वर्ण का जो पलंग है उसके ऊपर उपबरण है। उपबरण की संज्ञा जो होती है जिसको कह देते हैं कि महाराज क्या तो उपबरण। जिस प्रकार से आप देखते होगे कोई बेड है, उस बेड पर एक गद्दा बिछाया जाता है। एक तो समतल गद्दा होता है, एक थोड़ा सा दबाने लायक होता है, और एक कुछ ज्यादा मलमली होता है। उसको कहते हैं जो वो बीच वाला मद्दा है ना, जिस पर कहते हैं थोड़ा सा दबा सकते हैं, उसको कहते हैं उपबरहन। उसका और तकिए की जो संज्ञा है वो दोनों की उपबरहन है। तो उस गद्दे पर वो बिछाया गया, उसके ऊपर चद्दर बिछाई गई। ऐसी चद्दर बिछाई गई कि महाराज वो गद्दा तो है ही है मुलायम, लेकिन वो चद्दर भी ऐसी है कि वो भी सुख प्रदान कर देने वाली है। तब ऐसी सज्जा की गई, उन पर उनको लिटाया गया। और देख श्याम मृदु मंजुल गाता, उनका जो श्याम शरीर है, श्याम शरीर है, जो सुंदर शरीर है, उस शरीर का दर्शन करके माताओं ने क्या कहा ही सप्रेम वचन सब माता। सारी माताओं ने कहा, भाई एक माता ने नहीं, क्योंकि सारी माताओं का प्रेम तो आज ही है, कितने दिनों बाद आए हैं। कहा मार्ग जात भयावनी भारी, के ही विदितात ताड़ कहां मारी। अरे वो रास्ता तो इतना भयानक था, मार्ग जात भयावनी भारी। अब कुछ महात्मा चले जाओ आप भाई, आप किसी मार्ग पर चले जाओ तो कभी कभार क्या होता है, आप बड़ी सुगमता से चले जाओगे उस मार्ग पर, लेकिन कभी कभार लाइट भी चल रही हो रास्ते पर, लेकिन लोगों के मन में ये हो जाता है सुनसान रास्ता है ना, तो बड़ा डर लगता है उसको। तो कहा किसी भी प्रकार से रास्ते में भयानक मार्ग भी आए होंगे, आप बालक स्वरूप हो, आप बालकपन में हो, तो बालकों को तो डर सहज स्वरूप में लगता है। यही बुद्धि तो विश्वामित्र जी के मन में आई थी। अरे छोटे से बालक हैं, क्या मेरा काम कर पाएंगे, क्या उस राक्षसों का वध कर पाएंगे? तो महाराज राम जी ने कह दिया अभी लो, अभी कर देते हैं काम। तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज बद दीना। एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। बोले हो उसको तो मारा मेरा भ्रम भी जाता रहा महाराज। इसीलिए ये जो कथाएं है ना भाई, कोई ऐसे मत मानो कि एक के लिए ही है। किसी दूसरे की जो इस मार्ग पर लगा हुआ है उसकी रहनी, उसकी कहनी, उसकी गतिविधियों को देखकर आपका भ्रम भी जाता रहेगा। उसी को संत कहते हैं। जिसको देखने मात्र से ही हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, जिसके संग बैठने से हमारा मन शांत हो जाए, उसको कहते हैं संत।
तब उन्होंने कहा महाराज, अरे बड़ा भयानक मार्ग था, तो केही विधि तात ताड़का मारी, तुमने किस प्रकार मारा? अब इस शब्द में महात्माओं ने कहा, बड़ा इसकी परत बड़ी गहरी है कि केही विधि तात, मानो एक छोटा सा शब्द कह दिया, केही विधि, किस प्रकार। इसमें को उन माताओं ने न कुछ कहते हुए भी सारा अध्यात्म पूछ लिया। केही विधि, क्या विधि अपनाई थी भाई तुमने ताड़का को मारने वाली? तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि भाई किस प्रकार से विश्वामित्र जी का मोह इसका आधार बना, उसके पश्चात उस ताड़का का आगमन जो है वो विपत्ति बना, और उस मोह की निवृत्ति के लिए मैंने इस विपत्ति को हटाना जरूरी समझा। बिल्कुल समझने का प्रयास करें। मोह, विश्वामित्र जी को मोह हुआ, उस मोह की निवृत्ति के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी को मोह कैसे मारेंगे, यही तो विधि थी ना, क्या ये मार पाएंगे? तो उस मोह की निवृत्ति, लेकिन मोह की निवृत्ति कब जाएगी? जब आप किसी ऐसी विकट परिस्थिति में फंसे हुए हो, जब अनचाहा ही आपको कोई पता ही नहीं हो कि हम इस परिस्थिति से निकल सकते हैं, लेकिन आप अनायास ऐसे निकल जाओ जैसे महाराज जल में फेंकी हुई जो लकड़ी है ना, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। ऐसे इस प्रकार से विपत्तियों से, इसको कहते हैं कि मोह से निवृत्ति विपत्ति के द्वारा। जब परमात्मा हमारा उद्धार करना चाहते हो, जब परमात्मा हमारी उन्नति करना चाहते हो, हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलने वाली हो, हम उस आध्यात्मिक मार्ग पर जब उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले हो, तो इस बात को परखना अपने जीवन में कि हमें कहां कहां मोह हुआ। अपने पिछले जीवन में जाना कि हमें कहां कहां मोह हुआ, हमारे जीवन में कहां कहां विपत्ति आई और कहां कहां यह आपत्ति आई, तो हमें वहां से निकाला किस प्रकार से परमात्मा ने। अब इस बात का विचार करना भाई, तब इस बात को समझ पाओगे कि जो माताओं ने पूछा कि केही विधि तात ताड़का मारी, अपने जीवन से जोड़कर देखो इन कथाओं को कि मेरे जीवन में मोह कहां था, मैं कहां फंसा हुआ था, और जब मैं कहां फंसा हुआ था तो उसके बाद क्या हुई, मैं उससे निकला कैसे। यही है कि इस चरित्र को जोड़कर देखना वाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इन कथाओं को अपने जीवन से जोड़कर देखो, तब राम को समझ पाओगे भाई। तब कहा केही विधि तात ताड़का मारी, तुमने किस प्रकार से उस ताड़का का वध किया भाई। घोर निशाचर विकट भट समर गन ही नहीं काहू, मारे सहित सहायक में खल मारी चुसुभाऊ। अब कहा घोर निशाचर विकट भट, घोर निशाचर थे वो। ऐसे निशाचर कौन होता है? निशाचर का मतलब, निशा का मतलब रात्रि, और रात्रि भी कौन सी? निशीथकालीन रात्रि। जब आप देवी दुर्गा का अनुष्ठान करते हो, जहाँ हमारे यहाँ तो बताई जाती है 3 संध्याएं होती हैं भाई। एक प्रातः संध्या होती है जो उषा काल में हो जाए, एक दूसरी संध्या होती है दोपहर की, और एक तीसरी संध्या होती है जो सायंकाल के सूर्यास्त के समय। तो उन्होंने कहा लेकिन एक चौथी संध्या होती है जो देवी के उपासक करते हैं, जो शाक्त लोग होते हैं वो उस चौथी संध्या को करते हैं, जो निशीथ काल में की जाती है। लक्ष्मी का पूजन जैसे निशीथ काल में किया जाता है, ऐसे ही देवी दुर्गा का भी जो अनुष्ठान है, उसकी जो पूजा है वो निशीथ काल में की जाती है। तो उन्होंने कहा जो इस निशीथ काल यानी गहरा अंधकार, आप 1 बजे तक जगलोगे भाई, 1:30 बजे तक जगलोगे, 2 बजे आपको नींद की झपकी आएगी ही आएगी, 2 के आसपास से। लेकिन साधु सन्यासियों का जो समय होता है 2:30 बजे के बाद ही उठने का होता है। श्री राम जय राम। इसलिए कहते जब आप गहरी निद्रा में जाने वाले हो, यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है, तो भाई 2:30 से 3 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। इस समय ना उठ पाओ, कोई कठिनाई होगी, तो कम से कम 3:30 बजे तक तो उठ जाओ भाई। 3:30 बजे तक तो उठ जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन कठिनाई है, कुछ कहते हैं हमारे जैसे कहते हैं भाई रात को लेट सोते हैं, लेकिन ना आप कुछ दिनों का अभ्यास करो तो आपकी अपने आप आंख खुल जाएंगी महाराज। उसकी कई विधियां हैं कि हम इस समय पर अपनी आंखें खोलना चाहें तो क्या विधि अपनानी चाहिए उसकी महाराज। अल्पाहारी बनो भाई, सबसे पहले तो अल्पाहार, बिल्कुल मित आहारी बनो, थोड़ा खाने वाले बनो। अब ये चतुर्मास चल ही रहा है फिलहाल, इसमें जिन जिन लोगों ने एक भुक्त भोजन का नियम लिया होगा, यानी एक समय भोजन करना, इस चतुर्मास के पश्चात उनकी बुद्धि देख लेना।
उनका स्वभाव देख लेना और उनके जीवन में परिवर्तन देख लेना इस एक चतुर्मास के पश्चात। जैन साधु चतुर्मास को करते हैं, हमारे जो सनातनी जो साधु हैं वो कल्पवास करते हैं और इसे चतुर्मास को करते हैं, 2 वास हैं। तब उन्होंने कहा एक तो महीने भर का और एक 4 महीने का। तब उन्होंने कहा महाराज घोर निशाचर विकट भट्ट, अरे वो घोर निशाचर है जिनको कह लो, जिसको जड़ बुद्धि कहते ना, जिसका भाई खूंटा बंद गया तो ये उखड़ना ही नहीं है, ऐसे लोग जो इस कथा में बैठकर भी इस कथाओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हो, जो ये जानते हो कि हमारी उत्पत्ति कहां से है लेकिन उसी का तिरस्कार करते हो, ऐसे लोगों को जानने के पश्चात न मानना, ऐसे लोगों को निशाचर कहा गया है। करही अनीति जाई नहीं भरनी, शेद ही साधु विप्र सुरधर नहीं। इनको जो देते हैं, जो इनको प्रताड़ना देते हैं महाराज। चौपाई में शायद एक शब्द इधर उधर हो गया, सार देनू है शब्द चौपाई में। तब उन्होंने कहा महाराज, लेकिन उन्होंने कहा जो घोर अंधकार में सोने वाले हैं, घोर निद्रा जानते हुए भी ना मानने वाले हैं, उनको निशाचर कहा गया। तो वो और विकट भट्ट वो बड़े बलशाली होते हैं ऐसे लोग। आप कितने भी शास्त्रों का उनको उदाहरण दे लो, उन्होंने मानना ही नहीं है, नहीं मानना। रामचरितमानस को पढ़ने वाले, रामायण वाल्मीकि रामायण को पढ़ने वाले आधार भी इसी ग्रंथ को मानेंगे और इसी की चौपाई का खंडन कर देंगे, इसी की बात का खंडन कर देंगे। ऐसे लोगों को निशाचर कहा गया। विकट उनको जिनकी तार्किक बुद्धि होती है, यानी जो मतलब तर्क की बुद्धि पर सवार रहते हैं भाई, जिनको समझना ही नहीं, जिन्होंने ठान लिया कि हमने समझना ही नहीं है, ऐसे लोगों को कहा गया वो बड़े विकट होते हैं भाई। तो उन्हीं से देखकर हमें सीख जाना चाहिए। अरे जब ये अपनी तार्किक बुद्धि पर, अपनी नास्तिकता पर इतने ज्यादा बलिष्ठ है, तो हम अपनी आस्तिकता पर क्यों बलिष्ठ ना हो जाए भाई? हम अपने विश्वास को क्यों दृढ़ नहीं कर लें? लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने 4 बातें कह दी तो महाराज पूजा पाठ भी छोड़ दिया, अपने पूर्वज भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और उसको डोलने लग जाते हैं इधर उधर, फिर इधर उधर माथा पटकते फिरते हैं ना। नहीं, अपने ही आधार को जानो ना, अपनी सनातन परंपराओं को, अपनी सनातन संस्कृति को जानो, उसके आधार स्तंभों से जुड़े रहो, तब कहीं जाकर ये बुद्धि प्राप्त होगी। ये मोह की निशा जो है ना, मोह का अंधकार जो है, तब ये जाकर कहीं निवृत्त होगा भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। घोर निशाचर विकट भट्ट, अरे वो तो बहुत बलशाली थे। समर गण ही नहीं कहूं, वो तो अपने सामने किसी को यदि रणांगण में खड़े हो जाएं, यदि वो युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाएं, अपने सामने किसी को जानते ही नहीं है। हमारा ज्ञान भी यही कहता है, हम जैसों का ज्ञान यही कहता है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होगा। जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मान लेते हैं ना लोग, वो ये कहते हैं मेरे समान तो ज्ञानी नहीं, मेरे से ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं। अरे कितने ग्रंथ है यही नहीं पता महाराज। पहली बात तो अपने आप को ज्ञानी कहने से क्या फायदा है? तो क्या हम पूरे जानते हैं? हमें पता लग गया भाई 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, बस ये मुख्य मुख्य जान लिए, एक आधा अन्य ग्रंथ जान लिया, इतिहास ग्रंथ जान लिया, लेकिन उसके मूल में इनके जो और आधार ग्रंथ है उनको जाना ही नहीं है। तो आप कैसे जान सकते हो कि ज्ञान कितना लिखा हुआ है हमारा? क्या उपनिषदों का वर्णन कर लिया, न्याय दर्शन का अध्ययन कर लिया क्या, वैशेषिकता का अध्ययन कर लिया क्या, वेदांतों को पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा। मीमांसा को पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा। लेकिन जब इनको भी नहीं पढ़ा तो एक ग्रंथ की जड़ बुद्धि लेकर हम अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाते हैं। इसी को कहा ये निशाचर है भाई, अपने सामने किसी को कुछ नहीं जानते ऐसे लोग। मारे सहित सहाय किमी और खल मारीच सुबाहु, तुमने ऐसे वो मारीच और सुबाहु को किस प्रकार से सहायकों सहित, अब मारीच और सुबाहु जो थे ना, उनके जो सहायक थे, उनको उनके सहित तुमने कैसे मारा? अब ये मारीच सुबाहु देखो, मारीच ने रावण को समझाया बाद में जाके, अरे भाई मामा लगता था, तो कहा क्यों पचड़े में पड़ रहा है? एक फरका बिना फरका बाण मारा था मेरे को, बस 100 योजन दूर आकर पड़ा था, सोच कहाँ। और महाराज मुझे तो फिर भी ऐसे वेश में देखकर मारा था, तो वैर विरोध करेगा, सोच तेरा क्या होगा। समझाया, उसी के आगे मन में विचार कर लिया, नवनी नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति वो जो खुद तो पतनकारी है ही है, लेकिन हमें भी हमारे मार्ग से
हटाने का प्रयास करता है, ऐसा नीच बुद्धि। तो भाई ऐसे लोगों से कोसों की दूरी बना लेनी चाहिए, बेशक ही घर का आदमी हो। आपकी भक्ति में जो अवरोधक बढ़ता हो, घर से छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकते भाई। संन्यास अब अपनाने का समय नहीं, क्योंकि वो विशुद्ध संन्यास आज कोई कोई अपना पाता है। तो क्या करोगे भाई, बोलना कम कर दो। श्री राम जय जय राम। ये जो मौन है, समय के अनुकूल मौन रह जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। लड़ाई को रोकने के समय में मौन हो जाना बड़ी शूरवीरता है। जहां दिख रहा हो ना कि भाई यहाँ लड़ाई बजने वाली है, और वहां हम चुप रहकर निकल जाएं, इस लड़ाई को थाम ले, तो इसको बड़ी शूरवीरता का काम कहा गया है। और इसी को गोस्वामी जी ने, तो कबीर साहब ने क्या कहा, भक्ति करे कोई सूरमा। ये भक्ति के गुणों में आता कि ऐसा व्यक्ति जो इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले, चुप रहना जो सीख जाए, जो गुण ना सीख जाए, इन कथाओं को, जो इन चरित्रों को। तो उन्होंने कहा तुमने उनके साये को सहित कैसे मारा? जैसे महाराज मोह है, तो मोह के सहायक कौन कौन है? क्रोध है, उसका सहायक कौन कौन है? पतन है, उसका सहायक कौन कौन है? काम है, उसका सहायक कौन कौन है? तो ऐसे यदि किसी चीज को अपने हटाना है, देखो जीवन से क्रोध कभी नहीं जाएगा, जीवन से काम कभी नहीं जाएगा, जीवन से लाभ जो है वो कभी नहीं जाएगा। विकार रहेंगे जीवन में, लेकिन इन विकारों की प्रवृत्ति बदल दो भाई बस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। जिस अभी श्लोक की चर्चा हो रही थी गीता जी की, कहते तो सारे काम कर, कौन कहता है तुझे लड़ मत? लड़, लेकिन मुझे निमित्त बनाकर लड़। आप इस बात को जान लें कि आप किसी का अहित ना तो कर सकते, ना किसी का कल्याण कर सकते भाई। कल्याण तो परमात्मा के हाथ में है, और पतन भी आपके कर्म के हाथ में है। विश्व कर्म प्रदान विश्व करी राखा। तो उन्होंने कहा महाराज किस प्रकार से तुमने उसको मारा? हम तो यही सोच विचार कर बड़ी भाव में बहते चले जा रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, आगे फिर उसकी बात बताएंगी। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी। हे तात, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ। भलैया लेने का मतलब भाई मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। मान ली तुमने शूरवीरता दिखाई है, तो कोई तो ऐसा रहा होगा जिससे तुम्हारी शूरवीरता देखी होगी, तो उनसे तुम्हें नजर ना लग जाए भाई, उन्होंने ना टोक लगा दी हो तुम्हें, मैं तुम्हारी बार बार। और माता के सामने तो भाई पुत्र कभी भी आ जाए, संतान कभी भी आ जाए, वो उसकी नजर उतारती है। उसके लिए तो सदैव ही अपने पुत्र को ही रहती है भाई। 4 दिन बाद भी यदि माता आपको देखेंगी ना, तो भी हो जाएगी कैसा हो गया है, तो नहीं लगी। तो माता का तो भाव, इसीलिए भगवान ने माँ के स्वरूप में अपने आप की विभूति बताई है। जिबी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन कहे रखवारी। मैं माँ के समान अपने भक्तों की पालना करता हूँ भाई, लेकिन कोई मेरी गोद में आने को तैयार तो हो। फिर उन्होंने कहा ईश अनेक करवटे डाली। कहते हे तात, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, तुम्हारी नजर उतारती हूँ। और उसके पश्चात कहते हैं मुनि की कृपा से, मुनि प्रसाद, मुनि की कृपा से। अब मुनि कौन थे उनके साथ में? विश्वामित्र जी महाराज। और विश्वामित्र जी महाराज वो जिसने अपनी शूरवीरता को भी दिखाया भाई संसार को, और अपनी उस तपस्या को भी दिखाया उस संसार को, यानी जिसने कभी एक चीज नहीं अपनाई। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज इस बात को बड़ी गहराई से इसको अपना पाए, इस बात को, जो उन्होंने संसार को भी देखा है, संसार के लोभ को भी देखा है, और उन्हें परमार्थिक लाभ को भी देखा है। संसार में रहते हुए उन्हें लोभ था, उस गौ को देखते हुए, उन्हें गौ रत्न को देखते हुए उनको लोभ आ गया, ये तुम्हारी निधि नहीं, ये तो किसी राजा के पास होनी चाहिए। बोले महाराज मैं नहीं दे सकता। तो शूरवीरता दिखाई, लड़े, उनके पुत्रों को मार दिया, अपने पुत्रों को मरवा दिया, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ? आखिर में जाकर उस तत्व को प्राप्त किया महाराज। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने दोनों चीजें देखी। तो जो व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं भाई घर बार को छोड़कर सन्यासी हो जाऊं तो मुझे परमात्मा मिलेगा, ये बुद्धि कभी जीवन में अपनानी नहीं चाहिए भाई। श्री राम जय राम। आपको जो आपका कर्तव्य मिला है उसको निष्ठा पूर्वक निभाओ, कर्तव्य मानकर निभाओ, तो वो परमात्मा मिलने में देर नहीं है भाई।
क्योंकि आप जब अपने काम को सेवा मानकर करते हो, इसी सेवा कर्म से जीव का जो अंतर है वो निर्मल हो जाता है। सेवा के बिना कभी मन निर्मल हो नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि हमारे कर्तव्य में निर्वाह करने की शक्ति नहीं है, हम निर्वाह नहीं कर पाते अपने कर्तव्य, तो हम सेवा नहीं कर रहे भाई, हम कितने बड़े पद पर हो जाएं। यदि हम महामंडलेश्वर के पद पर बैठकर भी यदि संसार को, समाज को सही दिशा का उपदेश न दे पाए, तो वो पद हमारे योग्य नहीं है। उस पद के योग्य हम नहीं है महाराज, उस पद के योग्य हम नहीं है। तब उन्होंने कहा महाराज स्थिति क्या, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी। उस मुनि की कृपा प्रसाद से, प्रसाद मानकर केवट ने कहा ना महाराज, राम जी ने कहा भाई मैं तुम्हें क्या दे दूं। मन में तो भाव विचार किया ना, मन में सकुचाते हैं बड़े, मैं तुम्हें क्या दे दूं केवट। तो जानकी जी मन की बात जानती हैं, सीए पिए की जाननहारी। तो कहते महाराज आपके मन में भाव आया केवट को लेकर, तो आज इसकी पूर्ति मैं कर देती हूँ, क्योंकि माई पूर्ति करती है भाई, पिता के मन में कोई भाव आ जाए तो। तब उन्होंने कहा ये दे दो इसको। तो केवट हाथ जोड़कर क्या कहता, महाराज आज ना तुम्हें कहा ना पाओ, मैंने आज क्या नहीं, अरे अभी तो कुछ दिया भी नहीं तुम्हें है, अभी तो कहते क्यों और कुछ दिया नहीं, लेकिन कहते महाराज मिटे दोष दुखदारी दावा, मैंने सब कुछ पा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय का जो, मेरे अंदर जो दोष था ना, अब दोष क्या था भाई, दोष ये था जिसके कारण संसार उनको नीच मानता था। उनके अंदर दोष यही था कि संसार उनकी करनी को नीच मानता था, यही हमारा दोष है। इसीलिए जो हम कर्म करते हैं ना, वही हमें ऊंच और नीच बनाते हैं भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन वो कह देते महाराज मिटे दोष, मेरे दुख मिट गए, मेरे दोष मिट गए, मेरे दुखों की भी निवृत्ति हो गई, क्योंकि परमात्मा का दर्शन। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मुझे सभी प्रकार से आज सुख मिल गया महाराज। और फिर कहता महाराज फिरती बेर नाथ जो देवा, महाराज आप जब वापस लौट कर आओगे ना, उसके पश्चात जो आप मुझे दोगे, मैं आपको सिर धर कर लूंगा भाई, मैं उसको शिरोधार्य कर लूंगा। तो राम जी यही माँ कहती है कि मुनि प्रसाद, उस विश्वामित्र जी महाराज की जो सहायता हुई, उस विश्वामित्र जी महाराज का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, उस सानिध्य को प्रसाद मानो भाई अपने जीवन में। और प्रसाद वो शक्ति होती है, प्रसाद लेने का नियम मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। प्रसाद यदि लेना हो तो खड़े होकर प्रसाद लेना चाहिए भाई। हाँ व्यवस्था ऐसी हो जाती, सीट नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे ले लो, लेकिन प्रसाद वो है, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन प्रसाद वो है जो हमारे अंतर के मैल को धो देता है। आदर के सहित जिसने प्रसाद ले लिया ना भाई, वो जगन्नाथ भी उसका अनुगामी हो जाता है। सुनी पता गया। तो उन्होंने कहा महाराज ईश अनेक अरवटिटारी, ये जो ईश है, ईश का मतलब भगवान शंकर को भी द्योतक है, तो इसलिए उन्होंने कहा ईश अनेक करवटेटारी। उस परमात्मा की कृपा से, उस भगवान शंकर की कृपा से, उस बोध की कृपा से, यानी उस परम विशुद्ध ज्ञान रूपी भगवान शंकर की कृपा से जो है सभी करवटे टर गई। मैं तो इतनी मानता हूँ। ये बलैया जो प्रथम में कहा ना मैं बलैया लेती हूँ, उसको ये कहती है यहाँ इस प्रकार से बलैया लेती हूँ, क्योंकि बलैया भी तो ये लेंगे भाई, किसी परमात्मा किसी देवता का नाम तो लेंगी ना। हनुमान जी महाराज इसकी टोक को दूर करे, गौ माता इसकी टोक को दूर करे, है भगवान शंकर इसकी टोक को दूर करे, यही तो बोला जाता है। उसमें किसी ब्राह्मण से जब टोक उतरवाई जाती है तो वो अपने इष्ट का ही तो नाम लेकर उसकी टोक उतारते हैं महाराज। तब उन्होंने कहा महाराज भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ हो गया है। तो आज की कथा वाणी को यही विश्राम देते हुए, भाई कुछ ऐसी बात रह गई हो जो बुद्धि पर ना उतरी हो तो सार रूप को ग्रहण करें। भगवान शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत ही अच्छे भाव आदरणीय नील जी ने रखे। सभी से प्रार्थना, आरती में सभी सहयोग करें।